सेठ आर.टी. अग्रवाल, हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। मैं H.O. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5, कर्मचारी व्यवस्था। दोस्तों, बोर्ड में यह चैप्टर का कुल वेटेज है 10 मार्क्स है। 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न है, 2 नंबर का एक प्रश्न है और 1 नंबर का एक प्रश्न है। यानी सेक्शन बी में एक प्रश्न, सेक्शन सी में 2 प्रश्न और सेक्शन ई में एक प्रश्न 5 नंबर का। 5, 2, 2, 1 = 10, 10 नंबर का आएगा। देखते हैं कि अपने इस पाठ में को सीखना क्या है। तो इस प्रकरण में अपने सीखेंगे, एक तो कर्मचारी व्यवस्था का अर्थ, कर्मचारी व्यवस्था किसे कहते हैं, उसके लक्षण क्या है, क्या महत्व है। हम सीखेंगे मानव संसाधन संचालन के भाग रूपी कर्मचारी व्यवस्था का क्या महत्व है। कर्मचारी व्यवस्था की प्रक्रिया अपने सीखेंगे कि किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। उसी के अंडर में अपने भर्ती सीखेंगे, भर्ती क्या है, उसका अर्थ क्या है, भर्ती के आंतरिक प्राप्ति स्थान कौन से हैं और बाह्य प्राप्ति स्थान कौन से हैं, चयन किसे कहते हैं, चयन की परिभाषा क्या है, किस प्रकार की प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया होती है वह सीखेंगे। उसके बाद अपने प्रशिक्षण और विकास का अध्ययन भी इस चैप्टर में करेंगे। प्रशिक्षण किसे कहते हैं, क्या महत्व है, विकास की क्या परिभाषा है, उसका क्या महत्व है और प्रशिक्षण और विकास के बीच में क्या अंतर है, उसका अध्ययन भी हम इस चैप्टर में करेंगे। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम प्रस्तावना से कि कर्मचारी व्यवस्था क्या है। सबसे पहले प्रस्तावना कि औद्योगिक क्रांति होने के पश्चात उद्योगों ने विशाल पैमाने पर उत्पादन कार्य प्रारंभ किया। प्रारंभिक क्रम में उनमें कोई निश्चित कार्य पद्धति नहीं थी। अल्प खर्च में अधिक लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों का शोषण होना प्रारंभ हो गया। 19वीं सदी के अंतिम भाग में विशिष्ट सूझबूझ वाले संचालकों को समझ में आया कि उत्पादन की जड़ साधन सामग्री की तुलना में कर्मचारी अधिक महत्वपूर्ण है। उनको समझ में आया कि यंत्र स्वयं नहीं चलते बल्कि कर्मचारी चलाते हैं। परिणाम स्वरूप कर्मचारी की भर्ती, उनका चयन, उनकी नियुक्ति, उनको प्रमोशन देना, ट्रांसफ़र करना, प्रशिक्षण देना आदि के लिए वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता का उनको अनुभव हुआ। कर्मचारी व्यवस्था का कार्य संचालन के अन्य कार्य जितना ही महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति विकास की प्रक्रिया है। पूर्व संचालन में मानव तत्व को होना चाहिए उतना महत्व नहीं दिया जाता था। इकाई में श्रेष्ठ आयोजन किया गया हो तथा व्यवस्था तंत्र की रचना उचित रूप से की गई हो, पर यदि कर्मचारी का चयन अयोग्य हो तथा प्रशिक्षण में कमी हो तो इकाई सफल नहीं हो सकती। इकाई की सफलता कर्मचारी की काम करने की शक्ति और वृत्ति पर आधारित होता है। कर्मचारी व्यवस्था एक इकाई में कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कर्मचारी व्यवस्था का विचार एवं अर्थ। सामान्य अर्थ में कर्मचारी व्यवस्था अर्थात इकाई के लिए आवश्यक कर्मचारी प्राप्त करके उन्हें विकसित करने और सुरक्षित रखने के साथ संबंधित रखता है। और विशाल अर्थ में देखा जाए तो कर्मचारी व्यवस्था अर्थात कर्मचारी की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण,
पदोन्नति और निवृत्ति के बाद के कार्यों का समावेश किया जाता है। दो परिभाषाएं, दोनों में से कोई एक परिभाषा अपने को याद रखनी है। सामान्य अर्थ में संकुचित व्याख्या कि कर्मचारी को प्राप्त करके उनका विकास करना और उन्हें सुरक्षित रखना, और विशाल अर्थ में कर्मचारी की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति और निवृत्ति के बाद के कार्यों का समावेश हम कर्मचारी व्यवस्था में करते हैं। अब बात करते हैं लक्षणों की। कर्मचारी व्यवस्था के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें पहला लक्षण है संचालन का महत्वपूर्ण कार्य। संचालन के अन्य कार्य जैसे कि आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, संकलन और नियंत्रण हैं, उसी तरह कर्मचारी व्यवस्था भी संचालन का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। दूसरा है स्थायी प्रक्रिया के कर्मचारी व्यवस्था जो है स्थायी प्रक्रिया है। कर्मचारी के बिना इकाई का अस्तित्व संभव नहीं है। इकाई की प्रवृत्तियां जब तक गतिशील रहेगी तब तक कर्मचारी की आवश्यकता रहती है। कर्मचारी के बिना कर्मचारी व्यवस्था का अस्तित्व नहीं रहेगा और इकाई की कोई भी प्रवृत्ति संभव नहीं बनती। इसीलिए यह स्थायी प्रक्रिया मानी जाती है। तीसरा है मानव संबंधों के साथ संबंध, क्योंकि कर्मचारी एक मानव है। कर्मचारी व्यवस्था का उद्देश्य योग्य कर्मचारी प्राप्त करके उनका इकाई में श्रेष्ठतम उपयोग करना है। कर्मचारी उत्पादन का एकमात्र जीवंत साधन माना जाता है। उसमें भावना और स्वाभिमान होते हैं। उसके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार अपेक्षित है, क्योंकि वह मानव के साथ संबंधित होता है। हमें कर्मचारियों से काम लेना है, इसीलिए यह मानव के साथ संबंध रखता है। चौथा पॉइंट है गतिशील प्रवृत्ति है। योग्य कर्मचारी व्यवस्था के कारण इकाई का प्रत्येक प्रवृत्ति गतिशील मानी जाती है, क्योंकि कर्मचारी ही इकाई की सभी प्रवृत्तियों को गतिशील करता है। पांचवा अन्य कार्यों के साथ संबंध। संचालन के अन्य कार्य जैसे कि आयोजन है, व्यवस्था तंत्र है, कर्मचारी मार्गदर्शन है, संकलन है, नियंत्रण है, साथ ही कर्मचारी व्यवस्था के साथ इन सभी का संबंध भी होता है। संचालन के सभी कार्य एक दूसरे के साथ अधिकतर जुड़े हुए होते हैं, तो कर्मचारी व्यवस्था भी संचालन का एक कार्य है जो अन्य कार्यों के साथ संबंध रखता है। छठा है विस्तृत प्रवृत्ति। कर्मचारी व्यवस्था मात्र श्रमिक कल्याण की प्रवृत्ति नहीं है, परंतु यह श्रमिकों को प्राप्त करने की, उन्हें सुरक्षित रखने की, उन्हें शिक्षित करने की, उनका विकास करने की आदि प्रवृत्ति होने के कारण इसे विस्तृत प्रवृत्ति माना जाता है। सातवां है पूंजी खर्च अथवा विनियोग। कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास पर किया गया खर्च व्यवसाय का खर्च न मानकर उसे आवश्यक पूंजी निवेश माना जा सकता है। दोस्तों 2 नंबर के प्रश्न में आ सकता है कि कर्मचारी व्यवस्था खर्च नहीं परंतु पूंजी निवेश है, तो उसके लिए हमें जवाब आना चाहिए कि कर्मचारी की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास पर किया गया खर्च व्यवसाय का खर्च नहीं मानना है, क्योंकि कर्मचारी का संतोष इकाई के उत्पादन में वृद्धि करता है, इकाई को विकसित करता है, इकाई को लाभ प्राप्त करवाता है, जो दीर्घकालीन समय पर अपने को लाभ में परिवर्तित होता है। इसीलिए इसे खर्च न मानकर पूंजी निवेश माना जाता है। दोस्तों आज हमने इस वीडियो में कर्मचारी व्यवस्था का अर्थ देखा, उसके लक्षण देखे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कर्मचारी व्यवस्था का महत्व देखेंगे। कर्मचारी व्यवस्था का महत्व क्या है। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।